अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स तुम में से किसी बुराई को होते हुए दिखे तो उसे अपने हाथ से रोक दे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से इस बुराई को वाज़े कर दे। अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से उसे बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। मैं पैलेस्टाइन की कंडीशन पे बहुत अपसेट हूँ। मैं उनको हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखती। एज़ अ नेशन, एज़ अ गवर्नमेंट मैं नहीं, एज़ एन इंडिविजुअल मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं उनको हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखती। मैं ज़ुबान से कहती हूँ वे बुरा कर रहे हैं, मैं ज़ुबान से कहती हूँ उनको रुक जाना चाहिए, और मैं उसको दिल में बुरा जानती हूँ। हम लोग हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ में लोग कहते हैं, हम पोस्ट करते हैं कि ये बुरा कर रहे हैं, इनको रुक जाना चाहिए, फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन लाइव्स मैटर। हम जो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल हम करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि जब हम हाथ से रोकने की उनको ताकत नहीं रखते, एज एन इंडिविजुअल मैं तलवार उठा के या मैं बंदूक उठा के तो नहीं जा सकती ना उनके साथ लड़ने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं ये वीडियो पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी शो करवाने के लिए बना रही हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें अपनी हदों में रहते हुए हम उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आज की रेसिपी मनसफ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 700 ग्राम मटन। वो लोग वैसे इसमें लैम का गोश्त यूज़ करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। साथ इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़े से लहसुन के जवे और पानी डाल दिया। इसमें सादा हमने इसमें यखनी बना लेनी है। और मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले, थोड़े से मोटी इलायची डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा। इसमें इलायचियाँ काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, जो कि मैंने देखा है पैलेस्टाइन की डिशेज़ में वो लोग इलायची का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो मैंने इसमें 5 बड़ी बड़ी सी इलायचियाँ डाल दी हैं। फिर इसको उबालने के लिए रख देंगे। सिंपल जिस तरह से हम मटन का सालन बनाने के लिए मटन को उबालते हैं, उस तरह से इसको उबाल लेना है। 30 से 40 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रख के पकाया है और गोश्त गल गया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लें जितना उसमें टाइम लगता है। मटन को आपने गला लेना है और फिर आपने इसको यखनी में से अलग कर देना है, और जो लहसुन प्याज और साबुत गरम मसाले वगैरह हैं उनको भी छान कर अलग कर देना है। फिर यूँ करना है कि थोड़ा सा ऑयल गरम करना है, उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें आप डालेंगे 3 से 4 कप दही। दही डालने के बाद आपने उसको अच्छा सा उसमें चमचा चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे और फिर इसमें यखनी डाल देनी है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं ताकि उसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाए। बेसिकली जो गोश्त है उसको आपने दोबारा से इसके अंदर पकाना है ताकि ये दही गोश्त को एक बहुत अच्छा और बहुत ही रिच फ्लेवर देगा। अब मैंने इसमें मटन की यखनी डाल दी है। यखनी डालने के बाद इसमें अच्छा सा चमचा चलाया है ताकि ये बिल्कुल दोबारा से यकजान हो जाए। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जा रहे हैं, सिर्फ नमक और हल्दी। नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल किया है और हल्दी इसमें जा रही है 1 टीस्पून। एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें उबला हुआ मटन शामिल कर दिया है ताकि दही वगैरह का फ्लेवर मटन के अंदर शामिल हो जाए, और हमारे पास सॉस भी बन के रेडी हो जाएगी, जिसको हम बाद में राइस के ऊपर डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 3 कप चावल लिए हैं, उनको अच्छा सा साफ़ किया और उनको धोकर पानी में भिगो दिया है। जैसे हम पुलाव बनाने के लिए पहले चावलों को साफ़ करके पानी में भिगोते हैं, सेम वैसे ही मनसफ बनाने के लिए भी चावलों को पहले धो के अच्छी तरह से साफ़ करके उनको पानी में 30 से 35 मिनट के लिए आपने भिगो देना है। मैंने एक पतीला लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें डाल दिए हैं 1 कप बादाम जिनके छिलके उतारे हुए हैं, और उनको फ्राई करना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया। लो टू मीडियम फ्लेम पे करने से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से कलर आता है इसके ऊपर, और वो बहुत अच्छा सा उसका अरोमा भी साथ आता है। मनसफ का फेवरेट पार्ट मेरे लिए यही था, जिसमें बादामों को फ्राई किया और बादाम जब खाने के ऊपर डाले उसका टेस्ट भी बहुत ही रिच था और वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बादाम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इनको निकाला है और पेपर टॉवल के ऊपर डाल दिया है ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें। बादाम फ्राई करके इनको साइड पे कर देना है, और उसी ऑयल के अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और उसको करना है हल्का सा सुनहरा। मनसफ की राइस रेसिपी से आपको पुलाव के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक आइडिया मिलने वाला है। इसमें क्या करना है कि जैसे ही लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन किया और उसमें डायरेक्ट ही चावल डाल देने हैं जिनको पहले से भिगो के रखा हुआ था, उनका पानी उतारना है और वो चावल डायरेक्ट इसमें शामिल कर देने हैं। फिर हल्का चमचा चलाना है क्योंकि इनको पहले से पानी में भिगोया हुआ था, चावल ऑलरेडी सॉफ्ट हुए हुए हैं। अगर ज़्यादा चमचा चलाया जाएगा तो चावल बिल्कुल टूट जाएंगे, इसलिए बिल्कुल हल्का हाथ रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें पानी शामिल कर दिया है। जैसे पुलाव बनाते हुए आप हिसाब रखते हैं, अगर 3 कप आपके पास चावल हैं तो आप इसमें 3 से 3.5 कप पानी डालेंगे। सेम वही तरीके से आपने इसमें पानी डाल देना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से थोड़ी सी हल्दी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाला है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखा है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा
इसको दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद बहुत ही हसीन और खिले खिले से चावल आपके बन के तैयार हो जाएंगे। राइस भी बन चुके हैं और हमारा गोश्त भी पक के तैयार हो चुका है। अब इसको असेंबल करना है। मैंने एक बड़े साइज़ का प्लेटर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक चपाती रखी है और उसके ऊपर मटन वाला शोरबा डाल दिया है, जिस दही और मटन ब्रूथ के साथ मिला के जो हमने शोरबा बनाया था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अगली लेयर इसके ऊपर चावल की है कि जो हमने पका कर तैयार किए हुए हैं वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देने हैं। थोड़ी सी सॉस चावल के ऊपर दोबारा डालेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर चावल के अंदर भी शामिल हो जाए। फिर इसके ऊपर जाएंगे तले हुए बादाम। हाफ़ बादाम आप यहाँ डाल देंगे और हाफ़ आप सबसे लास्ट पे ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। फिर आप इसके ऊपर मटन के पीसीस रखेंगे जिसको आपने दही की सॉस में पकाया था, वो उसमें से निकाल कर इसके ऊपर आप रख देंगे। और लास्ट पे इसके ऊपर आप दोबारा से इसलिए बिल्कुल हल्का हाथ रखना है और 2 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और आपका मनसफ़ बनकर हो चुका है तैयार। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पैलेस्टाइन कुजीन को ट्राई किया। इट वाज सो लाइट, सो अमेजिंग एंड सो डिलीशियस। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।